नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता होगा, देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल आ गई जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का रीजन जो है वो अपनी सेहत बता रहे हैं। हालांकि जिस रात में वो इस्तीफा दे रहे हैं उससे पहले ही पूरे दिन वो राज्यसभा में सक्रिय रहे, 9 मनोनीत सांसदों को शपथ दिलाई, ट्वीट भी किया, विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग भी की देर शाम तक। ऐसा लगता है कि दिन भर का काम निपटाने के बाद शाम को धनखड़ साहब को ही किसी ने निपटा दिया। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि वो स्वास्थ्य कारणों से हटे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनको हटाया गया है। और ऐसा लगने के बाद ही कई सारी थ्योरीज मीडिया के गलियारों में घूम रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ थ्योरीज ये सामने आ रही हैं कि इस समय मोदी जी उनसे खास खुश नहीं थे और जिस तरीके से धनखड़ साहब ने राज्यसभा के अंदर जस्टिस वर्मा को इम्पीच करने वाला मोशन जो विपक्षी नेता लेके आए थे उसको एक्सेप्ट किया, सरकार उससे खुश नहीं थी, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि राज्यसभा में भी वही इस इम्पीचमेंट का मोशन लेकर आए ताकि जस्टिस वर्मा को हटाने का सारा क्रेडिट सरकार को मिले। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या धनखड़ साहब 75 के हो गए। तो देखो, धनखड़ साहब अभी अगले साल 75 के होंगे, कम से कम उससे बहुत पहले मोदी जी हो रहे हैं, तो यहाँ 75 वाला आंकड़ा तो बिल्कुल नहीं था। और अभी 10 दिन पहले जेएनयू में एक भाषण के दौरान धनखड़ साहब ने यह कहा था कि वो अभी 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद ही रिटायरमेंट लेंगे और उसके 10 दिन बाद ही ऐसे इस्तीफा दे देना किसी को हजम नहीं हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से राज्यसभा के सदन में मानसून सत्र के पहले दिन ये कहा कि रिकॉर्ड में वही जाएगा जो मैं चाहूँगा, जबकि रिकॉर्ड में वो जाता है जो राज्यसभा का चेयरमैन चाहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्लो में नड्डा साहब के मुंह से बंद कमरे की जो प्लानिंग थी वो बाहर आ गई। एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है कि हो सकता है मोदी जी ने खुद को बचाने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चला है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष उनको संसद में घेर रहा है, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मुद्दे को भटकाने के लिए, दूसरी दिशा देने के लिए धनखड़ साहब को इस्तीफा दिलवाया गया। और अगर ये बात सच है तो आप ये भी देखोगे कि कुछ दिन में धनखड़ जी का स्वास्थ्य सही होगा और फिर वो राष्ट्रपति भी बनेंगे। लेकिन जो भी रीजन है वो तो आने वाले समय में धीरे धीरे पता ही चलेगा, क्योंकि धनखड़ साहब चाहे जैसे भी हों, है वो बड़ी मुखर आदमी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच से वो दिल की सच्चाई बाहर लाएंगे ही। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो हम बस कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन बतौर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जो टेन्योर रहा है वो काफ़ी विवादास्पद रहा है। कभी वो विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर देते थे तो कभी सांसद उनकी मिमिक्री जो है वो संसद के बाहर करते थे। धनखड़ साहब देश के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने इम्पीचमेंट का मोशन लाया था, और अब वो दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा दे दिए हैं। अब इस इस्तीफे के पीछे का रीजन क्या है ये या तो मोदी जी जानते हैं या तो धनखड़ साहब जानते हैं, क्योंकि रहस्य प्रेम का तेरा मेरा, तू जाने या फिर मन मेरा। पर आपका मन क्या कह रहा है, क्यों ये इस्तीफा हुआ है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं।